तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से कोई भी नया अपडेट को जारी किया जाता है, चाहे वो अपडेट कोई एप्लीकेशन से लेकर के हो, चाहे वो अपडेट कोई डॉक्यूमेंट को लेकर के हो, कोई भी अपडेट को जारी किया जाता है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत जीएमटी टेक के माध्यम से आप लोगों को मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं गवर्नमेंट का एक नया अपडेट को लेकर के आया दोस्तों, जहां पर हम सभी को एक आईडी प्रूफ बनवाने की अति आवश्यक है। अगर हम इस आईडी प्रूफ को सही समय पर नहीं बनाते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से किसी भी स्कीम का लाभ हम नहीं ले सकते हैं। यहां तक कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप किसी भी वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन भी नहीं कर सकते हैं अगर इस आईडी प्रूफ को नहीं बनाते हैं तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या फिर लैपटॉप से किस तरह से इस आईडी प्रूफ को घर बैठे बना सकते हैं। यानी आप लोगों को इस आईडी प्रूफ को बनवाने के लिए कहीं पर भी दौड़ने धुपने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी घर बैठे इस आईडी प्रूफ को अपने से ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आखिर ये आईडी प्रूफ में है क्या जो इतना बनवाने की अति आवश्यक है। अगर हम इस आईडी प्रूफ को नहीं बनाते हैं तो गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो ऑनलाइन आवेदन भी नहीं कर सकते हैं, किसी वैकेंसी को ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ये आईडी प्रूफ में क्या रखा है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल समझते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि गवर्नमेंट की ओर से कोई भी यहाँ पर आईडी प्रूफ बनवाने के लिए जब यहाँ पर लागू होता है, जब कहा जाता है तो सबसे पहले हम लोगों को उस आईडी प्रूफ को ध्यान पूर्वक बनाना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले जब आधार कार्ड को लेकर के गवर्नमेंट ने यहाँ पर चर्चा किया था कि आधार कार्ड सभी लोगों को बनवाना अति आवश्यक है। अगर आप आधार कार्ड नहीं बनाते हैं तो फिर गवर्नमेंट का किसी भी स्कीम का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। और आज आप लोग देख रहे हैं कि किसी के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसका वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा, उसको आवास नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि अगर वो स्टूडेंट है तो किसी भी वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन भी नहीं कर सकता। आज के डेट में आधार कार्ड इतना महत्वपूर्ण हो गया है। और उस समय क्या होता था कि लोगों को यहाँ पर विश्वास नहीं होता था, कोई यहाँ पर ध्यान देकर के यानी सही दिल से आधार कार्ड नहीं बनाया है। उस समय सभी लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि क्या होने जाने वाला है। इस तरह गवर्नमेंट की ओर से तो कितना कार्ड हम लोग को बनाने के लिए कहा जाता है लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। और इसीलिए आज के डेट में देखा जाए तो किसी का आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ सही नहीं है, किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो किसी का तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ही सही नहीं है। और अभी के समय में देखा जाए तो अगर आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट को ओपनिंग कराते हैं तो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अति आवश्यक है। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट को ओपनिंग नहीं करा सकते हैं। तो ये आखिर क्यों हुआ? ये हम लोगों का यहाँ पर ढीलापन के कारण हुआ। अगर हम लोग उस समय ध्यान देकर के मोबाइल नंबर को उसी समय अगर हम लोग लिंक करा लेते हैं तो आज इतना हम लोगों को तकलीफ नहीं होती। तो आज के डेट में देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम 75% ऐसे आधार कार्ड है जिनमें या तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है या फिर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। यानी आपको 25% ऐसे मिलेगा कि उसका एड्रेस भी सही है, उसका फोटो भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है और उसका मोबाइल नंबर भी लिंक है। तो ऐसे आधार कार्ड बहुत कम आज के डेट में भी देखा जा रहा है। तो इसीलिए आज के बाद जो भी गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर कोई भी आईडी प्रूफ को बनाने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले उसको ध्यान दे करके 1 दिन लगे 2 दिन लगे ध्यान लगा करके हम लोग को उस आईडी प्रूफ में मतलब कि बना लेना है। यानी किसी भी चीज को उसमें कमी नहीं रहने देना है। अगर हम कमी रहने देते हैं तो बाद में उस आईडी प्रूफ को हम लोग कहीं भी यूज करने में हम लोगों का दिक्कत हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताया कि अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है तो किसी भी बैंक में आप अकाउंट को ओपनिंग नहीं करा सकते हैं। और आज के डेट में देखा जाए तो किसी भी कोई भी आम आदमी के पास अकाउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आप गवर्नमेंट का किसी भी स्कीम का आप लाभ नहीं ले सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आपको कैश तो हाथ में नहीं देगी, जब भी वो कोई स्कीम आपको देती है तो अकाउंट के माध्यम से ही देती है। तो इसीलिए आधार कार्ड में हम लोगों का मोबाइल नंबर लिंक कराना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये आईडी प्रूफ का नाम क्या है। तो ये आईडी प्रूफ का नाम है अपर कार्ड। जिस तरह आधार कार्ड है ठीक उसी तरह से अपर कार्ड इसका नाम है, जो स्क्रीन पर शो हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसी वीडियो में आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाऊंगा देता हूँ कि किस तरह से हम घर बैठे इस आईडी प्रूफ को बना सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ये आईडी प्रूफ अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या क्या लाभ मिलेगा। तो जैसे मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये आईडी प्रूफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टूडेंट के लिए है। और आज के समय में देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम 75% यानी 80% सभी स्टूडेंट में ही है। क्योंकि जब वो अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा में पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट में है, कोई इंटर आए बीए जो भी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो लोग भी स्टूडेंट है। अगर पहला क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट है। तो खास करके ये आईडी प्रूफ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट है। तो अगर हम इस आईडी प्रूफ को यहाँ पर बना लेते हैं तो आप कौन से
कौन कौन स्कूल में पढ़े हैं। जैसे आप अगर प्रथम क्लास से 8 क्लास तक कौन स्कूल में पढ़े हैं, 8 के बाद आप मैट्रिक कौन स्कूल से दिए हैं, इसके बाद इंटर में कहाँ एडमिशन लिए हैं, और टोटल बायोडाटा इसमें अपलोड हो जाता है कि आप आखिर कौन कोर्स किए हुए हैं, कौन कोर्स में आपका कितना परसेंटेज है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन करते हैं और वहाँ पर शैक्षणिक योग्यता अगर इंटर मंगाया जा रहा है या फिर उससे आगे मंगाया जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर के जाते हैं, इंटर का सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं। इसके बाद आप जो भी किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं या फिर जो भी किए हुए हैं, तो उस कोर्स का हम लोग सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के जाते हैं, सभी का परसेंटेज निकालते हैं, तब अलग अलग वहाँ पर परसेंटेज हम लोग अपलोड करते हैं। और ये कार्ड को बना लेने के बाद क्या होगा, आप किसी भी कोई भी स्कूल में पढ़े हैं शुरू से अंत तक सभी यहाँ पर इसमें बायोडाटा यहाँ पर अपलोड रहेगा। आप मैट्रिक में कितना परसेंटेज है, कौन स्कूल से पढ़े हैं, उसका बायोडाटा अलग रहेगा। इंटर में कितना परसेंटेज है, कौन स्कूल से कोर्स किए हैं, इसके बाद आप आईटीआई किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं, यानी आप जो भी किए हैं जिंदगी में सभी कोर्स का वहाँ पर आपका परसेंटेज सही उसमें अपलोड रहता है। तो अगर हम इस कार्ड को बना लेते हैं तो हम लोगों को बार बार यहाँ पर कि परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वैकेंसी को हम लोग तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर ये कार्ड सभी को ही बनवाना पड़ेगा। अभी तो ये नया नया है, आने वाले दिन में अगर ये कार्ड किसी के पास नहीं है तो वो किसी भी वैकेंसी का भी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अब हम लोग लगभग में यहाँ पर समझ चुके हैं कि इस आईडी को बनवाने से क्या क्या हम लोगों को फायदा हो सकता है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा दोस्तों कि इस आईडी को बनाने के लिए हम लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से किस तरह से घर बैठे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं इस प्रोसेस को फाइनली अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही करके दिखाऊंगा। अगर आप लैपटॉप से करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस से आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होता है। जैसे मैं यहाँ पर गूगल के ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। अब हम लोगों को सर्च बार में यहाँ पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर टाइप करना होता है SSUP। तो जैसे हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं तो सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो फाइनली हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाता है, जहाँ पर हम लोगों को सबसे ऊपर एक लिंक देखने के लिए मिलती है। इसी के ऊपर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। अब हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले इस पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोगों को लॉगिन होना पड़ता है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया देता हूँ तो इसके बाद कुछ हम लोगों को इस तरह से अपना कुछ डिटेल्स को फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाती है, जहाँ पर हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद एक कैप्चा देखने के लिए मिलती है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और इतना करने के बाद लॉगिन विथ OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो फाइनली हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाता है। नीचे की तरह हम लोग स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर हम लोग को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर लिखा हुआ है चेक आधार वैलिडिटी। इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को इसलिए यहाँ पर जाना होता है क्योंकि यहाँ से हम अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है इसको हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है तब तक हम अपर कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपर कार्ड को अप्लाई करने के लिए हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। अब हम लोग यहाँ से बैक हो जाएंगे और यहाँ से बैक होने के बाद हम लोगों को फिर से कोई भी अपना मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लेना होता है। जैसे मैं यहाँ पर गूगल के ब्राउज़र को ओपन करके रखा हूँ दोस्तों, हम लोग सर्च बार में अब की बार टाइप करना होता है अपर कार्ड, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपर कार्ड को यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ। अब हम लोग को सबसे नीचे सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोग को क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया नेक्स्ट पेज हम लोग का ओपन होकर आ जाता है। अब हम लोग को यहाँ पर एक वेबसाइट देखने के लिए मिलती है, इसी वाले वेबसाइट पर हम लोग को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही अपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो फाइनली हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के पोर्टल पर ओपन हो चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग को यहाँ पर क्रिएट योर अपर का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है, जहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपका अपर कार्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है तो यहाँ से आप एंटर करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग का अभी अपर कार्ड नहीं बनाया हुआ है, यानी हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्रिएट नाउ का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोग को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देता है तो कुछ हम लोगों का इस तरह से यहाँ पर लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन को फिल करना होता है, जहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आधार नंबर, यानी
अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट नहीं भी हैं तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो हमारे आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP चला जाता है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाना चाहूँगा कि फाइनली हमारा यहाँ पर OTP आ चुका है। इस OTP को जहाँ पर इंटर 6 डिजिट OTP का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोग को टाइप कर देना होता है और इतना करने के बाद जहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोग को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को अपना नाम देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन यानी कुछ टर्म कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है। अब हम लोग को यहाँ पर एलो का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोग को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही वहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो फाइनली हम लोग यहाँ से डिजी लॉकर वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर हम अपने गवर्नमेंट की सारी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पहले से ही डिजी लॉकर में ID पासवर्ड बनाए हुए हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप यहाँ पर कभी भी डिजी लॉकर वेबसाइट में अपना ID पासवर्ड को नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर आप ID पासवर्ड बना के ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा फाइनली यहाँ पर अपर कार्ड आ चुका है। अब हम लोग को इसी वाले ऑप्शन पर यानी यहाँ पर हम लोगों को एक बार क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर हमारा डिजी लॉकर के माध्यम से हमारा अपर कार्ड PDF फाइल माध्यम में यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर एक ओपन का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हम लोग को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हम लोग को यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर हम लोग डाउनलोड अगेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब फाइनली यहाँ हमारा अपर कार्ड डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को फाइनली दिखाना चाहूँगा ये मेरा अपर कार्ड है जो फाइनली यहाँ पर बन करके मेरा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से घर बैठे इस ID कार्ड को बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिली है तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना है। तो मिलता है दोस्तों कोई नई वीडियो में, तब तक Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.